नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए, टॉरस असेंडेंट के लिए दिसंबर 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 नवंबर 2024 से 14 दिसंबर 2024 तक वृश्चिक राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 15 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक ये धनु राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 20 अक्टूबर 2024 से 20 जनवरी 2025 तक कर्क राशि में आपके 3rd हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। बुध ग्रह 29 अक्टूबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 1st हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 119 डेज के लिए रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। शुक्र ग्रह 2 दिसंबर 2024 से 27 दिसंबर 2024 तक मकर राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और 28 दिसंबर 2024 से 27 जनवरी 2025 तक कुंभ राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 10th हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस से बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस और 1st हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे। 1st हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 1st हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह और बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना, इसके साथ साथ केतु ग्रह का एस्पेक्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको धार्मिक प्रवृत्ति में रहना लाभदायी रहेगा। धार्मिक आप होते हैं, परंतु इस समय में थोड़ा धार्मिकता का दिखावा भी करेंगे तो लाभ होगा। ये समय अवधि आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से जोड़ने का प्रयास करेगी या उनके माध्यम से कोई धन लाभ या नेम फेम दिलाती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से आपको नेम फेम मिलना या अगर आपका कोई कार्य सरकार और सरकार से रिलेटेड व्यक्तियों के माध्यम से अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है, उसे पूर्ण कराने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर ये पूरा महीना आपको काफ़ी मान सम्मान, नेम फेम, धन, यश दिलाने वाला रहेगा। आगे बात करते हैं आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 2nd हाउस के ऊपर 15 दिसंबर 2024 के बाद सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा और अभी किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं बन रहा है। देखिए, इस समय अवधि में आप अपने स्पाउस, अपने पार्टनर के माध्यम से धन लाभ प्राप्त करें, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ आपकी वाणी काफ़ी सौम्य होगी। अच्छी वाणी का प्रयोग करके आप अपने सभी कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। धन पर्याप्त मात्रा में आपकी ओर आता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ देखिए, 15 दिसंबर 2024 के बाद आपकी वाणी में एक ओज जिसे कहते हैं तेजपन दिखाई देगा। अपनी वाणी का प्रभाव डाल करके आप अपने कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे या जिसे कह सकते हैं कि आदेश देख करके अपने कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे और आपके कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस में मंगल ग्रह जो कि डिबिलिटेड होकर के गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट आपको 27 दिसंबर 2024 तक मिलता हुआ दिखाई देता है और 3rd हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जाता है। देखिए, ये समय अवधि विशेष तौर से अगर आप यात्रा करते हैं, यात्रा करने की बहुत अपॉर्चुनिटी इस समय में आपको मिलते हुए दिखाई देती है, परंतु इस समय में एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना होगा। कोई भी आप यात्रा करें, किसी भी व्हीकल से करें, यात्रा करते समय काफ़ी केयरफुल रहें। ओवर स्पीडिंग करना, रेस लगाना, ये आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। इस समय अवधि में विशेष तौर से अपने पड़ोसियों, सिबलिंग्स और नौकर चाकर के साथ किसी भी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, उससे बच कर रहें। उनसे बहसबाजी बिल्कुल ना करें। जैसे कार्य चलता है वैसे चलने दें तो लाभ रहेगा।
इस समय अवधि में हो सकता है आपका इस जो नौकर चाकर है वो छुट्टी ले ले, तो परेशान ना हो, पहले से ही उन्हें बोल कर रखें कि अगर आपको इस महीने में कोई छुट्टी चाहिए तो आप हमें पहले से बता दें ताकि हम कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर पाएँ। परंतु किसी भी प्रकार से 15 तारीख के बाद अगर आप अननेसेसरी प्रभावशाली वाणी का प्रयोग करेंगे, दबाव देने का प्रयास करेंगे, तो फिर वह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसके साथ साथ अगर आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य है या कम्युनिकेशन का आपका कोई कार्य है, टूर ट्रैवल से रिलेटेड कोई कार्य है, उन कार्यों को करते समय बहुत केयरफुल रहे। इस समय अवधि में अगर आप कोई मेल लिखते हैं, व्हाट्सएप लिखते हैं या कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा केयरफुल रहे। इस समय अवधि में आपके द्वारा गलतियां होना यहाँ पर दिखाई देता है, तो गलतियों से बचने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे। 4th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट आपको 27 तारीख के बाद प्राप्त होगा और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। देखिए 14 दिसंबर 2024 तक का समय, अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कोई घर परचेज करना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, उसकी रजिस्ट्री करना चाहते हैं, उसके लिए बेहतर है। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ इस समय में बेहतर रहेगी। 14 दिसंबर 2024 तक का समय तो बहुत बेहतर दिखाई देता है। उनसे कोई लाभ लेना हो, एडवाइस लेना हो, उसके लिए उत्तम है। परंतु 15 दिसंबर 2024 के बाद का समय, किसी व्हीकल की, घर की या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होनी है तो उसके ऊपर अधिक धन खर्च हो सकता है। सरकारी कार्यों के ऊपर आपका धन का व्यय होना यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आपकी माता जी का रूटीन चेकअप होता है, हेल्थ रिलेटेड उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना है। और 15 तारीख के बाद अगर उनका कोई रूटीन चेकअप होता है तो डॉक्टर से एक बार रूटीन चेकअप अवश्य कराएं, क्योंकि इस समय में आपका धन या आपका समय आपकी माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए या व्हीकल इत्यादि के लिए या भवन इत्यादि के लिए कुछ धन का खर्चा दिखाता है, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर होकर रहेंगे तो लाभदायी रहेगा। देखिए मंथली प्रेडिक्शन का यही फ़ायदा है कि अगर आपको पहले से ही पता है कि इस डेट में मेरे साथ ये चीज़ हो सकती है तो क्यों ना मैं उसके लिए पहले से तैयार रहूं और बचने का प्रयास करूं। यही इसका सबसे बड़ी खूबी है या लाभ उठा सकते हैं। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 5th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, 5th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और 5th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। बहुत अच्छा योग है। अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान को कंसीव कराने के लिए समय बहुत बेहतर बना है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं, अगर वे इस समय में हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं या कोई सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, अपना करियर सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा करके ही अपने भविष्य में जानकर कि आप किस करियर में सक्सेस होंगे, उस करियर को अगर सेलेक्ट करेंगे तो लाभदायी रहेगा। अदरवाइज यहाँ पर संभावना ये बनती है कि आपको जिस ट्रैक पर जाना था उसकी जगह आप किसी गलत ट्रैक पर ना चले जाएं। जिस करियर में आपको जाना था उसकी जगह कोई गलत करियर ना चूज़ कर लें जो आपको भविष्य में किसी भी प्रकार से आपके करियर से धन लाभ प्रदान ना कराता हुआ दिखाई दे। तो इसके लिए अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण कराएं, लाभदायी रहेगा। इस समय में आपको अगर आप क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो उसमें लाभ प्राप्ति के योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। आपके पास नए नए टेंडर का आना, नए नए व्यक्तियों के माध्यम से आपको कार्य व्यवसाय मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 6th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट मिलता हुआ दिखाई देता है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। अब देखिए ये जो समय है, इस समय में आपको यात्राएं करने की अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेंगी, परंतु यात्रा करते समय, मैंने यात्रा करते समय केयरफुल रहने के लिए बोला, यात्रा भी बहुत मिलेंगी, केयरफुल रह करके यात्रा करें। अपने कीमती सामान, अपने डॉक्यूमेंट इत्यादि को केयरफुल हो करके आप यात्रा करें। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अच्छा क्या हो सकता है, अच्छे के लिए यहाँ पर जो दिखाई देता है कि आपको किसी न किसी प्रकार से किसी फीमेल के एडवाइस से या फीमेल के साथ लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी और एक सुखद जर्नी करने का अवसर, या जिसे कह सकते हैं प्यार भरी जर्नी,
यादगार जर्नी करने का अवसर मिलता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है इस समय में आप किसी हिल स्टेशन पर जाएं, बर्फ़ इत्यादि का आनंद लें, आगे डेट में देखते हैं। यह सहयोग यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। हेल्थ काफ़ी हद तक बेहतर दिखाई देती है, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता हुआ दिखाई नहीं देता, परंतु फिर भी हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम दिखती है तो पैरों के अंदर, घुटने के नीचे के हिस्से में किसी प्रकार से कटना, छाला होना, फुंसी निकल आना, इस तरह की छोटी कोई प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देती है। उसके लिए केयरफुल है, बाकी समय बेहतर है। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में बुध ग्रह, सूर्य ग्रह का गोचर, 7th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, और 7th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, और 7th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 3rd हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में जो व्यक्ति अभी तक अनमैरिड है, जो बच्चे अभी मैरिड नहीं है, जिनके विवाह के लिए रिश्ते आ सकते हैं, अच्छे रिश्ते आने का योग बनता है, विवाह के लिए योग बनता है, अच्छे रिश्ता आता है तो उसे आप अच्छे प्रकार से कुंडलियों का मिलान करा करके विवाह के लिए तैयारी कर सकते हैं, बेहतर समय रहेगा। इसके साथ साथ जो व्यक्ति पहले से मैरिड है उन्हें अच्छे और सुखद वैवाहिक जीवन का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। स्पाउस का जो ईगो है थोड़ा यहाँ पर बढ़ा रहेगा 14 तारीख तक, तो उनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाकर चलेंगे तो वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। इसके बाद देखिए स्पाउस की जो सोचने की शक्ति है वो थोड़ी बढ़ी रहेगी। इस समय में वो काफ़ी टेक्निकल माइंडेड या कैलकुलेटिव होगी, हर चीज़ों को, प्रत्येक चीज़ को ऐसे सोच करके, विचार करके कि एक एक रुपया कैसे बचाया जाए, इन सब चीज़ों में आपका स्पाउस हिसाब लगा करके कार्य करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 14 तारीख तक का समय आप थोड़ा शांति से निकालिए। 14 तारीख के बाद का समय काफ़ी एंजॉयमेंट भरा रहने वाला है, और आगे का समय फिर आपको बहुत अच्छा उत्तम रिजल्ट दिलाने वाला रहेगा। समय काफ़ी बेहतर है। इस समय में स्पाउस के माध्यम से, पार्टनर के माध्यम से, अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के माध्यम से भी आपको धन लाभ प्राप्ति के योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करते हैं आपके, एक चीज़ और यहाँ पर रह गई, एक चीज़ बताना चाहूँगा। इस समय में स्पाउस के और बिजनेस पार्टनर के सर मस्तिष्क में दर्द होना की शिकायत आपको देखने के लिए मिलेगी, आप देख लेना। आगे बात करते हैं आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में सूर्य ग्रह आ जाएंगे 15 तारीख के बाद, और 8th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं। 8th हाउस के ऊपर कौन कौन से ग्रहों के एस्पेक्ट है? 8th हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं आ रही है। देखिए इस समय अवधि में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों के माध्यम से, या कोई वार्षिकी संपत्ति आपको प्राप्त हो, या आपको आपके कुटुंब के सदस्यों के माध्यम से कोई धन लाभ, चल अचल संपत्ति मिलने का योग बनता हुआ दिखाई देता है। अगर आप पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, इस समय में आपको सफलता मिलना, सरकार और सरकारी व्यक्तियों से 15 तारीख के बाद हेल्प मिलने के योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप किसान भाई हैं तो इस समय में भूमि का अगर आप विस्तार करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, अधिक खेत खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी योग आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। सरकार से कुछ हेल्प लेना चाहते हैं तो 15 तारीख के बाद से आपको सरकार और सरकारी व्यक्तियों से हेल्प मिलने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में शुक्र ग्रह और 9th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 9th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना। देखिए समय बहुत बेहतर है। जो व्यक्ति जॉब कर रहे हैं उनके लिए समय बेहतर है, जो व्यक्ति बिजनेस करते हैं उनके लिए समय बेहतर है, जो बच्चे फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए समय बेहतर है। इसके साथ साथ अगर आप कोई नया व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत बेहतर बना हुआ है। कुछ टूर ट्रैवल से रिलेटेड कार्य हो, व्यापार के लिए कुछ यात्राएं करनी हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य करना हो, उन सब कार्यों के लिए समय बहुत बेहतर है। इस समय में कुछ धार्मिक यात्राएं करने से भी लाभ मिलता दिखाई देता है। आप काफ़ी रिलीजियस रहेंगे, और आपका मन जो है, आपका मन धर्म के साथ साथ कर्म जैसी चीज़ों में भी प्रभावित रहेगा। जिसे कह सकते हैं कि आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पक्षों में आप बराबर आनंद प्राप्त करें, ऐसा योग मिलता हुआ दिखाई देता है। समय काफ़ी बेहतर है। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं अपनी स्वयं राशि में, और 10th हाउस के ऊपर देखिए 10th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। इस समय में आप काफ़ी एनर्जेटिक रह करके कार्य करेंगे,
अपने सभी कार्यों को तेज़ी से पूर्ण कराने का प्रयास करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको कोई यात्रा करना है, टूर ट्रैवल का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। बर्फ़ जैसी चीज़ों को देखने जाना हो, ऐसा योग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। कोई एडवेंचर इत्यादि आप करना जाएँ, अपने स्टाफ के साथ जाएँ, अपने घर परिवार फैमिली के साथ जाएँ, ऐसा योग यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। तो इसीलिए आप अपने कार्यों को जल्दी पूर्ण निपटाने का प्रयास करेंगे। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कार्य तो जल्दी निपटाने का प्रयास आप कर ही रहे हैं, परंतु सही तरीके से निपटाने का प्रयास करें। कभी कभी आपके मन के अंदर आलस्य भी आएगा, आप कार्य क्षेत्र में आलस्य करेंगे, कहेंगे कि कोई बात नहीं, ऐसा ही रहने दो, जैसा है, डस्ट भी पड़ी है टेबल पे, कोई बात नहीं, काम करो, या आलस्य करो, आज हम काम नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। किन से? आलस्य से, और नीट एंड क्लीन रहना है। आलस्य से बचें, नीट एंड क्लीन रहें, कार्य समय पर करें, लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब के अंदर आप दूसरी जॉब के लिए स्विच करना चाहते हैं, सोच समझ के कीजिएगा। पहले जॉब ज्वाइन कर लें, फिर जॉब छोड़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 11th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 11th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं मिलता है। धन आपके पास अचानक से आए, ऐसे योग मिलते दिखाई देते हैं जिससे मन प्रसन्न हो, मित्रों का सुख प्राप्त हो, कुछ एंजॉयमेंट भरी पार्टीज इत्यादि करने का अवसर इस समय आपको मिलता दिखाई देता है। मित्रों के साथ पार्टी करना हो, ये समय अवधि आपको सभी प्रकार से आनंद की अनुभूति प्रदान कराना रहेगा। अगर आप कोई भूमि भवन वाहन इत्यादि परचेज करना चाहते हैं तो इस समय अवधि के अंदर, ये पूरा दिसंबर का महीना, आपको उन्हें देखने जाने के लिए, उनके प्राइस चेक करने के लिए, लोकेशन चेक करने के लिए बेहतर रहेगा। परंतु अभी परचेज करने से रुकना चाहिए, क्योंकि इस समय अवधि में परचेज करना अधिक लाभदायी नहीं रहेगा, उसका अच्छा फल मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है, इसलिए रुका जाए। समय एंजॉयमेंट भरा है, पार्टी इत्यादि कराने वाला है, आनंददायी समय है, परंतु धन संचय नहीं हो पाएगा। धन आएगा आनंद प्रदान कराने के लिए, रुकेगा नहीं, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 12th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है। देखिए, मैं पहले ही इस चीज़ को बता रहा हूँ कि इस समय अवधि में आपको फॉरेन ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल इत्यादि पर धन खर्च करना है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, व्यापार व्यवसाय के लिए जाना चाहते हैं, या टूर ट्रिप के तौर पर एंजॉयमेंट भरा टूर ट्रिप करना चाहते हैं, तो उसके लिए धन यहाँ खर्च हो सकता है। परंतु एक चीज़, अच्छी चीज़ यहाँ पता चलती है कि ये समय अवधि आपको कुछ नए लोगों से जोड़कर देखती है। अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो नए क्लाइंट, कस्टमर आप जोड़ पाए, ऐसे योग मिलते दिखाई देते हैं। इन सब चीज़ों का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। समय बेहतर है, इसका लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। अब मैं आपको डिटेल्स बताने का प्रयास करता हूँ। 1 दिसंबर का समय, देखिए 1 दिसंबर का जो समय है, ये समय अवधि आपके लिए थोड़ा सा हार्डवर्क स्ट्रगल कराने वाला रहेगा। थोड़ा सा हार्डवर्क स्ट्रगल करके अगर चलेंगे तो अवश्य लाभ प्राप्त होगा। इस समय अवधि में आपको हो सकता है आपको आपके स्पाउस के साथ होटल, मॉल, रेस्टोरेंट या किसी लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी पर जाने के लिए प्रेरित करें, या कोई प्लानिंग इस समय में आप करें, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। 2 और 3 दिसंबर का समय, 2 और 3 दिसंबर का समय, देखिए ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। आपके कार्यों में किसी न किसी प्रकार से ऑब्स्टेकल आना, मेंटली डिप्रेशन रहना, और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य है तो उनके अंदर अधिक भागदौड़ करने के बाद सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, या किसान भाई हैं, अगर सरकार से कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो वो हेल्प आपको सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। आप प्रयास तो करें, लाभ अवश्य होगा। 4, 5, 6 दिसंबर का समय, 4, 5, 6 दिसंबर का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में धन का आवागमन हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 4, 5, 6 दिसंबर का समय, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जाने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल करने के लिए समय बहुत उत्तम है। इस समय का लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। रिलीजियस रहेंगे तो बहुत अधिक लाभ प्राप्त आप कर पाएंगे। 7, 8 दिसंबर का समय, 7, 8 दिसंबर का समय, जो व्यक्ति जॉबलेस हैं उन्हें जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए। इस दिन जॉब के लिए प्रयास करना सार्थक होगा। इसके साथ साथ जो व्यक्ति पहले से व्यापार व्यवसाय या जॉब करते हैं, उन्हें इस समय में अपने कार्य व्यवसाय में मन लगा करके प्रयास करना चाहिए। आलस्य को त्याग देना चाहिए, तभी लाभ प्राप्त हो पाएगा। 9, 10 दिसंबर का समय,
9-10 दिसंबर का समय आपको फाइनेंस देने वाला रहेगा। इस दिन अचानक से आपके पास धन आए, कुछ एंजॉयमेंट भरी पार्टी इत्यादि करे, मित्रों का सुख प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 11-12 दिसंबर का समय, अब देखिए 11-12 दिसंबर का समय ये आपके लिए खर्चा दिखाता है। इस समय में आपका धन खर्च हो सकता है, क्योंकि हो सकता है 9-10 दिसंबर में आपके पास धन आया और 11-12 दिसंबर में आपने उस धन को खर्च कर दिया। आप कैसे खर्च हो सकता है, देखिए, या तो आपने डोनेशन किया, अपने लिए कुछ चीज़ें परचेज की, अपने स्पाउस या अपने पार्टनर या जिससे आप प्यार करते हैं उसके लिए आपने कुछ एक्सपेंस किया। इसके साथ साथ आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर भी खर्च हो सकता है, अगर आप इन चीज़ों में हैं तो, अदरवाइज नहीं। इसके बाद अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो 11 और 12 तारीख में आपको फॉरेन जाने के लिए आप टिकट इत्यादि ले सकते हैं या फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा योग भी बनता दिखाई देता है। कुल मिला के धन खर्च होना है, ये मान लीजिए अच्छी चीज़ों के लिए खर्च हो। ये मैं चाहता हूँ कि फॉरेन जाना चाहते हैं या कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं उसके लिए खर्च हो तो बहुत बेहतर रहेगा। इसके बाद 13-14 दिसंबर का समय, ये समय आपको देखिए 13, 14, 15, 16 दिसंबर तक का समय, ये समय आपको धन दिलाता हुआ दिखाई देता है। आप काफ़ी रिलीजियस रहेंगे। एक व्यापारी जिस तरीके से सोचता है, बिजनेस माइंडेड आप इस समय में रहेंगे और धन 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 किस तरह धन प्राप्त हो, ऐसा योगा बनता है कि किस तरीके से आप धन प्राप्त करें, ऐसे विचार आपके मन में आएंगे। और नए नए बिजनेस आइडियाज इस समय में आपके पास होना, उन्हें इंप्लीमेंट कर पाने के लिए सक्षम होना, ऐसे योग आपके पास मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो इन चीज़ों को आप नोट डाउन करें और उनके ऊपर कार्य करने का प्रयास करें ताकि आप एक सफल बिजनेसमैन बन ही जाएं। इसके बाद 17, 18, 19 दिसंबर का समय, देखिए 17, 18, 19 दिसंबर का जो समय रहने वाला है, ये समय अवधि आपको यात्राओं से, आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसियों से जोड़कर देखता है। इसके साथ साथ इस समय में नौकर चाकर छुट्टी ले सकते हैं, जो मैंने बताया यही वो समय होगा जिस समय में नौकर चाकर छुट्टी ले सकते हैं। आपको थोड़ी सी माइनर सी परेशानी हो सकती है कि कैसे कार्य होगा, परंतु कोई दिक्कत नहीं है, आप शांति से कार्य करें। हाँ, विशेष चीज़ यहाँ पर देखने वाली ये रहेगी, अगर आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, कोई मेल इत्यादि करते हैं, तो इन डेट्स में बहुत सोच समझ कर, केयरफुल होकर के मेल इत्यादि कीजिएगा, गलती होने की संभावना बनी है। आगे बढ़ते हैं 20-21 दिसंबर का समय। 20-21 दिसंबर का समय जो रहने वाला है, ये समय माता तुल्य स्त्रियों से लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ इस समय में बेहतर दिखाई देती है, उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखाई देता। तो इस समय तो 15-16 का समय तो 20-21 का समय तो आपके लिए बेहतर ही है, परंतु अगर आपकी मदर की हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब रहती है, उनका कोई रूटीन चेकअप इत्यादि होता है, तो उसे इस डेट में अवश्य करा लें, क्योंकि ये डेट इस डेट में उनका रूटीन चेकअप होना अधिक उत्तम रिजल्ट प्रदान कराएगा। करा तो आप कभी भी सकते हैं, परंतु ये जो डेट निकली है ये आपकी मदर के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए बेस्ट रहेंगी। इसके बाद 22, 23, 24 दिसंबर का समय, ये समय आपको देखिए 22, 23, 24 सबसे पहले तो धन देने वाला रहेगा, इस दिन धन का आवागमन हो, ऐसा योग बनता है। जो स्टूडेंट एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में करियर का सिलेक्शन करना, किसी अच्छे एस्ट्रोलजर की एडवाइस लेकर के करें, लाभ प्राप्त होगा। आप क्रिएशन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, संतान को कंसीव कराना चाहते हैं, तो इन डेट का प्रयोग करेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो पाएगा। एक उत्तम संतान का सुख आपको आने वाले समय मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आपका इस समय में कोई टेंडर इत्यादि भरते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। 25-26 दिसंबर का समय, ये समय थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए, अपने परिवार के सदस्यों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहे तो लाभदायी रहेगा। यात्रा इस समय में करते हैं तो थोड़ा सा ठंड से बचकर रहें, क्योंकि ठंड का मौसम भी है और प्लेनेट भी ठंडा हो रखा है। ठंड में ठंड, तो ठंड से थोड़ा सा बचकर रहेंगे तो लाभदायी रहेगा, समय बेहतर है। अगर आप किससे लोन लेना चाहते हैं तो लोन आपको इस समय मिल जाएगा। किसी को लोन दिया था उसकी रिकवरी करना चाहते हैं, वो भी प्राप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर के समय बेहतर है, समय का लाभ उठाने का प्रयास किया जाए, बेहतर रहेगा। 27-28 दिसंबर का समय, 27-28 दिसंबर का समय अपने स्पाउस के साथ लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करना हो, मार्केट होटल में जाना हो, मॉल में जाना हो, उसके लिए बेहतर है। एंजॉयमेंट भरा समय है। 27-28 में धन का आपके पास होना, स्पाउस के माध्यम से भी कुछ धन लाभ प्राप्त हो, ऐसा भी योग बनता दिखाई देता है। और जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पाया है
उन्हें इस समय अवधि में कोई अच्छा रिश्ता मिलना, जीवन साथी और जीवन संगिनी की तलाश पूरी होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद 29, 30, 31 दिसंबर का समय, ये समय देखिए, इसमें से विशेष तौर से 30 और 31 दिसंबर का समय, ये समय आप देखेंगे हर कार्य में ऑब्स्टेकल आना, गड़बड़ी होना, कार्यों का सुचारू रूप से ना हो पाना, सिस्टमेटिक तरीके से कार्य नहीं हो रहे हैं, इस तरह के प्रेशर दिखाता है। हो सकता है कुछ ऐसी अनचाही जगह जहां आप जाना नहीं चाहते, परंतु फिर भी स्पाउस के प्रेशर से या कुटुंब के सदस्यों की वजह से या पार्टनर की वजह से आपको जाना पड़े, ऐसा योग बनता है। परंतु जो व्यक्ति साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी आदि कर रहे हैं, इस समय अवधि में उन्हें लाभ प्राप्त हो सकता है। किसान भाई हैं, उन्हें लाभ यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। तो ये था दिसंबर 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मैं इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।